हेलो गाइस। एक बार फिर से नौशाद ऑनलाइन एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मोशन का, जो क्लास 9th का है। इसमें हमने सीबीएसई एंड एनसीईआरटी दोनों को इसमें कवर कर रखा है। ओके, तो लेट्स डू स्टार्ट, सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन, ओके, मोशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन की बात करते हैं, देखते हैं कि मोशन क्या हो, हाउ टू डिफाइन मोशन। ओके, तो मोशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि मोशन क्या होता है। ए बॉडी इज ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद द रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। ओके, जब कोई भी बॉडी एक अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या होता है, उसके बाद फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ए बॉडी इज said to be in motion. Okay, when its position changes with respect to a reference point. ओके, सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मान के चले ये हमारा कोई, ये क्या है, कोई एक बॉडी है। ओके, दिस वन इज द बॉडी। ओके, and also this one is the called reference point. Okay, this one is the reference point. It means, okay, reference point, it means reference point. Yeah, also this one is a called initial point. Also this one is called initial point. Okay, so if this body, it means a body is said to be in motion when its position changes. Okay, फर्स्ट पोजीशन इसका ये है, अगर इस वाले प्लेस से ये क्या करता है, यहाँ से, ओके, यहाँ से अगर यहाँ तक इसने कुछ डिस्टेंस को कवर किया। ओके, डिस्टेंस को क्या किया, कवर किया। इट मीन्स डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, तो डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे 1 मीटर इसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, और फिर ये इसका पोजीशन ये आ गया। ओके, इसका पोजीशन ये आ गया। ओके, ये इस पोजीशन पे आ गया, तो इसके अंदर जो चेंजेस आ रही है, इनिशियल पॉइंट ये था और इस पॉइंट पे ये आ गया, फाइनल पॉइंट इस पॉइंट पे आ गया, और ये कितने मिनट्स में, कितने मीटर्स में, ये कितने मीटर्स को कवर किया, कितने डिस्टेंस को कवर किया, उसी को हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स का मोशन होता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, सबसे फर्स्ट होता लीनियर मोशन। ओके, first one is the linear motion. Second one is the circulatory motion. Okay, and third one is the oscillatory motion. Sorry.
नेक्स्ट वन इज द ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन, ओके, दिस वन इज द मोशन। हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पे रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? ओके, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, ओके, when its position does not change with the respect to a reference point। किसी भी एक reference point से, ओके, किसी भी एक particular place से उसका distance या position वो change नहीं करेगा, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, ए बॉडी इज said to be in a static या रेस्ट। इसको हम स्टैटिक्स भी बोल सकते हैं या रेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, रेस्ट when the position not change, position not change with the respect a reference point। ओके, इट मीन्स ये हुआ कि कोई भी बॉडी एक फिक्स पोजीशन पे है, ठीक है, और वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ओके, वो अपने रेफरेंस पॉइंट से क्या करेगा? पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी क्या है? रेस्ट में। जैसे लेट एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या है? एक कोई बॉडी है। ओके, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट पे है। ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ये यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है और इसके पोजीशंस में क्या हो? कोई भी चेंजेस नहीं होगा। रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं या हम इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके, या इनिशियल पॉइंट। इसके पॉइंट, इसके पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो दिस वन इज कॉल्ड रेस्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो कुछ भी बेसिकल पार्ट है, बेसिक पार्ट है, सबसे पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। तो आपको बेसिक इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक्स आने वाले आएंगे, या अब हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक का, इस चैप्टर्स का, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेफिनेशन हमारी हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं और इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे और उसके बाद हम फिर इसके नॉमिकल पार्ट को भी देखेंगे। ओके, तो एंड उसके बाद देखते हैं हम कि फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ओके, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आप में से कोई बताएगा क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ओके, it is a physical property of material that can be measured। ओके, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को, ओके, हम जिसको मेजर करेंगे, ठीक है, तो जब हम किसी डिस्टेंस को या किसी स्पीड को या किसी वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को, जब हम उसको मेजर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे, तो वहाँ पे देख सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंड ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी को हमने वहाँ हम दो पार्ट में वहाँ पे हम डिवाइड करेंगे।
one is the scalar quantity and another is the वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं वैसे वैसे हम सारी चीज को कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या। ओके, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ओके ऑफ मटेरियल that can okay that can be measured। ओके, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल का जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज द स्केलर quantity and another is the vector quantity। okay, first one is the scalar quantity, second one is the vector quantity। okay, अब फिर हम इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और इसके एग्जांपल्स क्या है, एंड ऑल्सो सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी और इसके एग्जांपल्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर स्केलर क्वांटिटी। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी सॉरी प्रॉपर्टी नहीं होगा यहाँ पे, इट इज द फिजिकल quantity having only magnitude not direction। ओके, यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड ओके नॉट डायरेक्शन। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्केलर क्वांटिटी के में जो होगा, सर उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल्स हो गया स्पीड ओके एंड अनदर इज द डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नीट्यूड, इट मीन्स इसका वैल्यू दे यहाँ पे दे देगा कि स्पीड इट मीन्स ये 20 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, ये स्पीड क्या है, और मान के चलिए किसी भी कार का क्या है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है। और नो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नहीं होगा कि ये ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है या नॉर्थ में जा रहा है, इसका डायरेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। सेकेंड वन इज द डिस्टेंस, दिस वन इज द डिस्टेंस, दिस वन इज ऑल्सो इट मीन्स डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्टेंस इज गिवन 1 मीटर। तो 1 मीटर डिस्टेंस इज गिवन बट देयर इज
नो डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा कि ये ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है या साउथ में जा रहा है, एनीथिंग। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। इट मीन्स इसका ओनली यहाँ पे वैल्यू होगा कि कितने स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है और इसका डिस्टेंस कितना मीटर है। एनीथिंग कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। और ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सेकेंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity, it is a physical quantity having both magnitude as well as direction. Okay, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द physical quantity having both, okay, both magnitude as well as, okay, as well as direction। इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शंस भी होगा, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर में क्या था, इसके पास ओनली ओनली क्या था, केवल मैग्नीट्यूड था, नो डायरेक्शन था। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शंस भी होगा। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, वेलोसिटी, ओके, डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इट मींस इसके पास क्या होगा, वेलोसिटी भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, इट मींस यहाँ पे जो देगा, मान के चलो ये भी क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है और ये कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, एग्जाम्पल से ले लेते हैं, नॉर्थ में ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी है एंड ऑल्सो इसका डायरेक्शन भी है। इट मीन्स ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ओके, एंड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स ये डिस्प्लेस किया बॉडी, मान के चलो 2 मीटर्स। अब ये किस साइड में करेगा, मान के चलो साउथ में कर गया, तो इसके पास क्या मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास क्या डायरेक्शंस भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जब हम इसका नोमेरिकल पार्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है और वहाँ पे हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। बस आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे, इट में भी हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन होना यहाँ पे क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं होगी तो आप नोमेरिकल का एक पार्ट भी कुछ भी नहीं कर सकते आप उनका, ठीक है। तो हमें न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल पार्ट को समझना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले न्यूमेरिकल पार्ट को कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम, सॉरी, पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं। आपके एग्जाम्स में भी हो सकता है कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे क्या देखना, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या क्या है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। ओके, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट वन इज द एक्सीलरेशन, ग्राफ। ग्राफ में हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ को देखेंगे। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे। वहाँ पे हम आगे आने वाली आपका टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो वहाँ पे सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे हम सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, एंड इन सारी चीज, और हम यहाँ पे ग्राफ को भी देखेंगे एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, वन बाय वन सारी चीजों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे देखते, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, यहीं पे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, इस वाले पोर्शंस में देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, सॉरी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल। ओके, कोई भी एक्चुअल पाथ जहाँ पे क्या होता, कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी जहाँ पे क्या करता, ट्रेवल करता, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान के चलो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें मान के चलो कहीं भी हमें जाना है, यहाँ से मार्केट जाना है। ओके, क्या है हमारे लिए, क्या है वो एक एक्चुअल पाथ बना हुआ है। ठीक है, तो उस एक्चुअल पाथ पे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करना, उस एक्चुअल पाथ पे हम मूव करेंगे। वो टेढ़ा भी हो सकता है या स्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल, ओके, लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या होगा, डिस्टेंस होगा।
किसी भी एक्चुअल पाथ पे जब हम ट्रेवल करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं या कार हो सकता है, बस हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये क्या होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता, नॉट द डायरेक्शन। ओके, सेकेंड वन इज द it is always पॉजिटिव। इसका वैल्यू क्या होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता। ओके, कैन नॉट बी जीरो। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, और हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव में होगा। ओके, कभी आप सुने हैं क्या कि 0 किलोमीटर किसी ने डिस्टेंस को कवर किया, नहीं ना। तो इसीलिए इसका वैल्यू ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में ही आता, और कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। ओके, इट्स SI यूनिट। ओके, आपने नाम सुना होगा SI यूनिट। SI यूनिट इज मीटर। इसका SI यूनिट क्या होता, मीटर होता, और ये हम मीटर को रिप्रेजेंट करते शॉर्ट में एम से करते हैं, स्मॉल एम से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। सेकेंड, फर्स्ट इज द डिस्टेंस, सेकेंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेकेंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, the shortest distance between initial position and final position. Okay, final position is called displacement. इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सबसे पहले हम इसका देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, ओके, एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान के चलो ये इनिशियल पॉइंट है। ओके, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ओके, जहां हमें पहुंचना है, जहां हमें पहुंचना है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो मानिए चलो डिस्प्लेसमेंट में हमने जिग-जैग मोशन से ट्रेवल किया इसको, और हमने आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, पहुंच गया। ओके, तो अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, हमने यहाँ पे बताया इस, सबसे पहले इसको देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, और आखिरकार जहाँ हमें पहुंचना था उस पॉइंट पे हमने पहुंच गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, हम तो स्ट्रेट पाथ में भी चल सकते थे ना, यहाँ से हम तो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट पाथ में भी चल सकते हैं इस वाले। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, ये वाली पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हमने तो यहाँ पे तो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, ये भी डिस्टेंस कवर कर रखे, यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर इधर गए फिर इधर गए, बहुत सारी रास्ते को कवर किए, एंड आफ्टर देन फिर हमने यहाँ पे पहुंचा। ओके, बट इसका शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे इजिली पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या सॉरी इसको हम शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं, और शॉर्टेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें इसका कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को देख लें। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि इसके पास इट्स हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, सेकंड वन इज द it can be positive, negative and also जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है इसका। तो इसका भी एसआई यूनिट सेम एज ए डिस्टेंस का होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इट मीन्स इसको जो हम मेजर करते हैं तो किसमें मेजर करेंगे, मीटर्स में। हम मीटर्स में क्या करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे। ओके, इसकी वैल्यू को लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहां पे। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, हम कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देख लेते हैं, इस दोनों में क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस, another side is the displacement. Okay, okay, बताइए क्या क्या इसके अंदर इसका डिफरेंसेस आएगा इसके अंदर, कोई बता सकते हैं क्या, देख लेते हैं। दिस वन इज द डिस्टेंस, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए फर्स्ट वन इज द, सबसे पहले देखते हैं, इट इज एक्चुअल पाथ। ओके, इट इज एक्चुअल पाथ। जब हमने वहां पे डिस्टेंस की डेफिनेशन देखे थे, ठीक है ना, वहां पे क्या था कि द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, एक्चुअल पाथ पे ये ट्रेवल करेगा। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ओके, इसको लिखेंगे इट इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, ओके,
इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, ये फर्स्ट डिफरेंसेस था। सेकेंड देख लेते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये क्या होता? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, थर्ड वन देखते हैं। ऑलवेज ये क्या होता? पॉजिटिव होता। ओके, कैन नॉट बी जीरो। इसका वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये जीरो नहीं होगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता? पॉजिटिव भी होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव भी हो सकता। ओके, अभी हमने देखा था ना इसके डेफिनेशन में। एंड ऑल्सो ये क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। ये थ्री डिफरेंसेस है में, आप इसको अच्छी तरह से इस डिफरेंसेस को आप रिमेम्बर रख सकते हैं। और हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आपको पूछ दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप उसको वहाँ पे आप यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, वो हम सबसे पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीड। ओके, क्या है स्पीड? स्पीड क्या होता है बताओ आप में से? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। चाहे वो ह्यूमन भी हो सकता, ओके, कार भी हो सकता, बस भी हो सकता, ट्रेन भी हो सकता, जितने भी ट्रांसपोर्ट है, जितने भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता हो। ओके, वो क्या होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम में। ओके, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में क्या होगा? कितने वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। आप इस फॉर्मूला को इजीली आप रिमेम्बर रख सकते हैं। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे वहां पे इसका यूजुअल आएगा। ओके, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को देखते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, इट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड होगा, नॉट बी डायरेक्शन। सेकेंड वन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, या इसकी वैल्यूज ही आएगी पॉजिटिव, सॉरी, या इसकी वैल्यूज ही वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा?
पॉजिटिव में ही होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बताओ, कोई बता सकते हैं कि आप में से एसआई यूनिट इसका क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम फाइंड करते हैं एसआई यूनिट इसका। देखो अच्छी तरह से कैसे फाइंड करते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस को हम किस में फाइंड करते हैं बताओ? डिस्टेंस को हम किस में फाइंड करते हैं? मीटर में। तो क्या आ जाएगा, मीटर पर। और टाइम, टाइम को हम किस में, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? यहाँ पे हम सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है? तो एस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट क्या गया, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। एंड बहुत सारी इस जगह क्या लिखा था उसका, इसे भी लिखा आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीटर एस माइनस, दोनों सेम ही है। ये भी मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, इसको भी मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों टैब से आपके पास लिखा होगा, इस टैब से भी होगा, ऐसे भी होगा। तो आप यूजुअली वहाँ पे, हाँ दोनों टैब से होगा, तो आप इजिली आप वहाँ पे देख। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर भी क्या है, कोई बॉडी क्या होगा, ट्रेवल तो करेगा। क्या होगा, ट्रेवल करेगा। और उसका गिवन ऑल्सो क्या होगा, यहाँ पे टाइम भी दिया होगा। बट एक चीज यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है, कि इसके साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ओके, डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रही है? अगर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड है, तो डिस्टेंस वो कवर करेगा ना, 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, वही क्या मैग्नीट्यूड है। ओके, और यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे डायरेक्शंस भी आपको दे रखा है। क्या है, आपको डायरेक्शंस भी दे रखा है कि नॉर्थ में करेगा या साउथ में करेगा। तो जहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया, तो ऑब्वियसली है कि वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसका वेलोसिटी। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ओके, per unit time in given direction, given direction। ओके, यहाँ पे क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इसका टाइम दे रखा है, यूनिट है, पर यूनिट टाइम में क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा। बट गिवन डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शंस भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं, स्पीड को देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ये ओनली किसी पर यूनिट टाइम में क्या कर रहा था, डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रहा था। ओके, तो ये क्या था हमारा, यहाँ पे क्या, ये क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली बताओ, ओनली हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नॉट भी डायरेक्शन। बट वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है, पर यूनिट टाइम में, डिस्टेंस को कवर करेगा पर यूनिट टाइम में। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा, ये कि नॉर्थ की तरफ करेगा या साउथ की तरफ करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं क्या होता, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, पॉजिटिव भी हो रहा था, नेगेटिव भी हो रहा था, और जीरो भी हो रहा था। तो इट कैन बी, क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता, ये नेगेटिव भी हो सकता, और जीरो भी हो सकता। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एसआई यूनिट। अब हम देखते हैं वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। सेम है, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इट मींस डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होता, डिस्टेंस कवर होता, डिस्टेंस में तो डिस्टेंस कवर होता ही है। तो इसीलिए हम डिस्टेंस, इसको हम मान के चलते क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम किस में, या डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में क्या करते हैं, मीटर में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मीटर में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, मीटर, और इसको सेकंड को, सॉरी टाइम को हम क्या करते हैं, सेकंड में कर देते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, या यहाँ पे हम मीटर सेकंड -1, -1 क्यों आया, क्योंकि इसको हम डिविजन से ऊपर लेके चले गए, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता, -1 आ जाता। ओके, तो हमारा स्पीड का और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, दोनों का सेम होता है, ठीक है, बट ये स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता, पॉजिटिव होता, बट वेलोसिटी क्या हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, और जीरो भी हो सकता। ओके, तो अगर आपको, अगर डिफरेंसेस अगर आपको बोल दे, आपको इसका स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंसेस बताओ, तो आप वहाँ पे आप डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। ओके, डिफरेंसेस, फर्स्ट डिफरेंसेस क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज पर यूनिट टाइम। ये पर यूनिट टाइम में क्या होता है, डिस्टेंस को कवर करता है, और ये भी वेलोसिटी क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में तो करता ही है, एंड ऑल्सो इसके पास क्या होता, और यहाँ पे क्या होता, इसके पास एज वेल एज डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, एंड this one is the scalar quantity, but this one is the vector quantity, and third one is the it is always positive, but this one is the positive, negative and zero। आप इसको इजीली लिख सकते हैं, बट ऐसा यूनिट हमारा ये दोनों का क्या सेम है, आप इसको वहां पे डिस्टेंस डिफरेंसेस में आप लिख सकते हैं वहां पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पे, एवरेज स्पीड। ओके, ये क्या है, एवरेज, एवरेज, सॉरी जल्दी आ गया, दिस वन इज द एवरेज स्पीड। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। अभी हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी दोनों की बात किए थे, यहाँ पे एवरेज स्पीड को देखेंगे क्या होता है। बताइए, बता सकते कोई एवरेज स्पीड क्या होता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा देख लो एवरेज स्पीड क्या होता है।
यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ओके, टोटल डिस्टेंस, सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। अब आपको क्या होगा कि बहुत सारी स्पीड दे देगा आपको, मान के चलो यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। तो मान के चले यहाँ पे आपको कार हो गया, बस हो गई, ओके, ट्रक हो गया, रेल हो गया, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार का यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, क्या है, डिस्टेंस है ये, और यहाँ पे टाइम दे रखा है। अब ये डिस्टेंस मान के 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर किया, ओके, दिस वन इज द 8 किलोमीटर, this one is the 10 kilometer, and this one is the 20 kilometer, and also card is the how much time, it means 15 minute, okay, this one is the 10 minute, कुछ भी हो सकता, this one is the 14 minute, and this one is the 16 minute। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये दे देगा आप, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं आप, टोटल डिस्टेंस को ऐड करके और टोटल टाइम से आप डिवाइड कर देते, वहाँ पे क्या होगा, हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ इस फॉर्मूला को आप रिमेम्बर रखें, ओके, कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो हम वहाँ पे जब न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी आपको। अब सेम एज ए देखते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ओके। ये क्या होगा, डेफिनेशन हो गया एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दिस वन इज द वेलोसिटी, ओके, this one is the velocity short form, initial velocity plus final velocity upon 2, this one is the called average velocity। यहाँ पे भी आपको इस फॉर्मूला को रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इसका यूज आगे आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्म मोशन, ओके। नेक्स्ट वन है क्या, यूनिफॉर्म मोशन। हमने सबसे पहले डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, स्पीड को देखा, वेलोसिटी को देखा, ओके। अब है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ओके। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। यूनी का मतलब क्या होता है, एक समान, ओके। तो आई होप आपको इस वर्ड से समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है।
तो when a body travels equal distance in equal interval of the time, then the motion is said to be uniform. क्या होगा, जब कोई कार, बस, एनीथिंग, कुछ भी क्या होगा, ट्रेवल्स करेगा इक्वल इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन ए बॉडी travels equal distance, okay, equal distance in equal interval, equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. Okay, it means when a body travels equal distance in equal interval, equal distance in equal interval of time, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान के चलते कोई मेरा क्या ये पाथ है, ठीक है, क्या ये पाथ है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, ये 0 है, इसको इनिशियल ले सकते हैं, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या फाइनल पॉइंट। ओके, दिस वन इज द फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पे ले सकते हैं इसको, मान के चलो ये 10 AM है, ओके, ये 11 AM है, और दिस वन इज द 12 PM। ओके, चलो इसके बीच का डिस्टेंस क्या, 100, इसको ले लिए 200, इसको ले लिए 300। तो डिफरेंसेस क्या है, वहां से यहाँ तक का 100 है, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100, 100, 100, 200, 100, 300। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से यहाँ इसको डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना लग रहा है, मान के चलो 1 आवर लग रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कवर करने में इसको फिर 1 आवर लग रहा है, और यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने में इसको क्या हो रहा है, 1 आवर लग रहा है। आप यहाँ पे एक और बढ़ा सकते हैं फाइनल पॉइंट्स पे, यहाँ पे इसको 400 कर दे, और दिस वन इज द 1 PM। ओके, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस करने में क्या, डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या, इसको भी 1 आवर लग रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखते पहले, कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। सबसे पहले आप डेफिनेशन को देखिए कि क्या है, कोई भी बॉडी क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो ट्रेवल करेगा उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है 400, मान के चलिए किलोमीटर है, हाँ ये सारी किलोमीटर्स में है, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर्स में, और ये आवर्स में है, टाइम। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमें कवर करना है, क्या करना है, डिस्टेंस को कवर करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 9, इसको 9 AM कर दीजिए आप, ठीक है, हमने 9 AM को चलना स्टार्ट किया था, 10 AM को हमने 100 किलोमीटर किया गया, डिस्टेंस को कवर किया कितने टाइम्स में, 1 आवर में। ओके, एंड नेक्स्ट वन देखते हैं, फिर 100 AM के बाद हमने 11 AM तक, इसके बीच में क्या, फिर 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, और उसको कवर करने में हमें फिर 1 आवर से लगा। जितना हमें डिस्टेंस 0 से 100
किलोमीटर्स कवर करने के लिए 1 आवर्स लगा, तो सेम एज ए हमको 10 AM से 11 AM का डिस्टेंस AM तक पहुंचने में हमने यहाँ पे 100 डिस्टेंस को 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। सेम एज ए 11 AM से 12 PM को इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर्स है। इसको डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें क्या हुआ, यहाँ पे भी 1 आवर्स लगा, और यहाँ पे 12 PM से और हमने 1 AM तक पहुंचने में इस दो यहाँ का डिस्टेंस भी क्या 100 किलोमीटर है, बट यहाँ पे भी क्या 1 आवर्स लग रहा है। तो इस जिस भी पोजीशंस पे देख रहे हैं सारी पोजीशंस पे क्या है, इसका इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिफॉर्म मोशन कि क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस करेगा। अगर मान के चलो यहाँ से हमें मार्केट जाना है, ठीक है, यहाँ से हमें मार्केट, मान के चलो मार्केट हमारा 500 मीटर दूर है, ठीक है, 500 मीटर दूर है, उसको ट्रेवल करने में हमें 5 मिनट्स लग रहा है, और वहां से फिर दूसरी मार्केट हमें जाना है, वो भी क्या है 500 मीटर है, और वहां भी हमें पहुंचने में 10 मिनट्स ही लग रहा है, तो हमारा मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। सेम एज आप यहाँ पे इजिली बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। हाँ, अब इसकी यहाँ पे हम ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो मान के चलते हैं कि ले लेते हैं ये क्या हमारा टाइम है, ओके, और इसको हम क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं। तो इक्वल टाइम में, सॉरी, इसको आप टाइम ले लीजिए, ठीक है, इसको टाइम ले लीजिए, इसको डिस्टेंस ले लीजिए, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे से देखिए इसका क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसका टाइम भी बढ़ रहा है, ओके, टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स था यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, इसी का क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। है ना, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। unequal distance in equal interval of time, okay, is called non-uniform motion, okay। समझ में आ रही है आपको क्या बताया अभी हमने, दिस वन इज द unequal, okay, unequal distance is equal interval of the time, अनइक्वल डिस्टेंस होगा, इट मीन्स वहां क्या होगा, डिस्टेंस कभी 5 किलोमीटर कभी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके, तो कभी क्या हो रहा है 10 किलोमीटर कर रहा है, बस उसका इंटरवल क्या है, इक्वल है। तो उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको भी देखते हैं, ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सेम एज हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको हम ले सकते हैं इनिशियल, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, ओके, ये 0 है,
चलिए मान के चलिए 9 AM को ये यहाँ पे था और ये 10 AM को पहुंचा यहाँ पे। ओके ये ओके और यहाँ पे 11 AM को पहुंचा और ये हो गया यहाँ पे 12 PM को। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं ये डिस्टेंस कितना क्या 70 हो गया मान के चलो, ये 200 हो गया और ये 250 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। यहाँ पे इंटरवल क्या है सेम है, 9 से 10 जा रहा है, 10 से 11 जा रहा है, 11 से 12 जा रहा है। तो इसका इंटरवल क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम क्या है इसका इक्वल है बट अनइक्वल डिस्टेंस है। कैसे, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है 70, बट जब हमने 9 से 10 AM तक चला तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। जब हम 10 AM से 11 AM चला तो यहाँ पे तो 70 कर लिया था, बट 11 AM को हमने 200 कर दिया, 200 किलोमीटर्स को हमने क्या किया कवर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 130 हमने क्या किया ज्यादा कर लिया, 130 किलोमीटर क्या हुआ ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या है अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 70 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया, बट अगले 10 to 11 AM तक हमने, मेरा टाइमिंग क्या 1 ही आवर है, बस यहाँ पे हमने क्या किया 130 कर दिया। फिर नेक्स्ट में 11 AM से 12 PM तक, यहाँ से 200 से 250, तो यहाँ पे हमने 50 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आ रही है, यहाँ पे हमने 9 से 10 AM में 70 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर किया, 10 AM से 11 AM तक 130 डिस्टेंस कवर कर लिया, किलोमीटर को कर लिया, और 11 से 12 तक हमने 50 किलोमीटर्स को क्या हुआ कवर कर पाया। इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, इसमें वेरिएशन आ रहा है, कभी हमारा स्पीड क्या हो रहा है ज्यादा हो जा रहा है तो कभी स्पीड हमारा कम हो जा रहा है। तो इट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ये यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे देखिए ग्राफ यहाँ का, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा वो देख लेते हैं। ये मान के चले ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा जिगजैग मोशन में आएगा, कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स अनइक्वल होगा और इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इसका ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द रेट ऑफ change of velocity of an object with respect to time. Okay, is called acceleration. क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी। इससे पहले हमने वेलोसिटी को भी देखा था, वेलोसिटी क्या था कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, वो क्या था वेलोसिटी था।
तो वही यहाँ पे है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होगा एन ऑब्जेक्ट, ओके, एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होगा इसका वेलोसिटी भी, सॉरी टाइम के साथ साथ क्या होगा इसका वेलोसिटी भी चेंज होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो देख लेते सबसे पहले एग्जांपल्स यहाँ पे देखते आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। सबसे पहले देख यहाँ पे देखते इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और एक आता फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, ओके। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे रेट ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज जब चेंज हो रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, एक इनिशियल होगा एक फाइनल होगा, तो फाइनल को हम v से डिनोट करते हैं। हाँ यहाँ पे बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर चेंजेस आ रही है तो चेंजेस आ रही है इट मीन्स उसका कुछ पार्ट क्या होगा इनिशियल होगा, कुछ पार्ट क्या होगा फाइनल होगा, होगा ना, वही उसके अंदर क्या होगा चेंजेस आएगा। तो मान के चलो यहाँ से, मान के चलो यहाँ से हमें किसी भी बॉडी को 2 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से उसको क्या कर रहे हैं हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम में हम क्या कर रहे हैं किसी बॉल को 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको क्या कर रहे हैं हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर देन सेकेंड टाइम्स हम उसी बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको थ्रो कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आ रहा है चेंजेस आ रहा है ना, क्या आ रहा है चेंजेस आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम इनिशियल, इनिशियल मेरा क्या था इनिशियल हमारा वहां पे देखते हैं तो इनिशियल हमारा 2 था, फाइनल क्या 5 था वहां पे। तो हम जब इसका नॉमेरिकल पार्ट करेंगे वहां पे हमारा नॉमेरिकल पार्ट करेंगे तो वहां पे इजीली हमारा वो चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं और फाइनल वेलोसिटी हो गया और टाइम, तो टाइम को हम डिनोट करते हैं किससे टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है हमारा, तो एक्सीलरेशन को तो ए से हम डिनोट करते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता सबसे पहले क्या होगा फाइनल, इसको और इधर लिखते हैं 1 मिनट, हाँ इसकी बात अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें ए इक्वल टू, ओके, क्या होता फाइनल वेलोसिटी, ओके, माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वी कैन राइट ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज द v, initial velocity is the u और t is the टाइम इज द t। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला हो गया। तो भी आप इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिए, ठीक है। क्या होता फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं किससे v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और इसके डिवीजन टाइम को t से करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके कुछ और पार्ट देख लेते हैं। इट में भी इसका जो वैल्यू आएगा क्या हुआ पॉजिटिव भी आ सकता, नेगेटिव भी आ सकता और जीरो भी आ सकता। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आप उसको याद रखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है क्या है यहाँ पे है कि निगेटिव negative acceleration is also known as
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या डी एक्सिलरेशन। ओके, डी एक्सिलरेशन। कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छी तरह से याद रखिए। क्या कि नेगेटिव एक्सिलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन या डी एक्सिलरेशन हम बोलते हैं। अगर जब हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, जहाँ पे हमें एक्सिलरेशन को फाइंड करना होगा, अगर उसकी वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। या वैल्यू अगर कॉन्सेप्ट वहां पे भी रहेगा, अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको एक्सिलरेशन वहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो वहां पे जो वैल्यू हमें लेना होगा क्या होगा, नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, आपको दो टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक्सिलरेशन का वैल्यू दे देगा, बट वहां पे बोलेगा कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन अगर हो रहा है तो आपको वहां पे वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव का वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चंस में आपको बोलेगा कि आपको एक्सिलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव देगा और आपकी बहुत सारी वैल्यू वहां पे 10 भी दे देगा, फाइनल आंसर वैल्यू दे देगा। अगर आपका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, अगर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव आ रहा है, तो आपको वहां पे पूछेगा कि रिटार्डेशन हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। तो आप वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट को वहां पे यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, तो पार्ट 1, फिर ये हमारा पार्ट 1 है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आ रहा है, तो सेकेंड पार्ट में हम वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, जहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन को देखेंगे और पोजीशन वेलोसिटी को हम देखेंगे। तो हम उसको पार्ट 2 में उसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद आपको पार्ट 3 में आपको न्यूमेरिकल पार्ट मिलेगा, तो आप पार्ट 3 भी आप वहाँ पे देखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपको वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।